हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म खत्म किया था। आज हम M4 चालू करेंगे। बिकॉज मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में कि हम M4 स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि सेम चालू होने वाला है मुंबई यूनिवर्सिटी का। तो आज हम M4 स्टार्ट करते हैं। M4 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस, मींस लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस होता क्या है? अगर कोई 11 12 करके आया होगा तो उसने मैट्रिसेस पढ़ा होगा। अगर किसी ने डायरेक्ट डिप्लोमा करके आया होगा तो डिप्लोमा में उसने पढ़ा होगा मैट्रिसेस क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस होता है क्या? मैट्रिसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होता है, और भी बहुत सारे टाइप है इसके मैट्रिसेस के। और इसके अंदर बहुत सारे मैट्रिसेस टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट हम इसके बारे में समझते होता क्या है। हमारे लीनियर अलजेब्रा मींस हमको इंजीनियरिंग में मैट्रिसेस क्यों यूज होता है। आपने एनकोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, किधर हम एनकोडिंग करते हैं किधर हम डिकोडिंग करते हैं। तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? मैट्रिसेस की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं? मैट्रिसेस के। अगर हमको वही नहीं आएगा तो हम डिकोडिंग नहीं कर पाएंगे, एनकोडिंग नहीं कर पाएंगे। अब मैट्रिसेस का मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमने मैट्रिसेस का कुछ फॉर्मूलाज है, अगर वो हमको मालूम होगा तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे ये ए दिया है, क्या दिया है? ए दिया है। अगर मुझे ये ए दिया है तो ए से हम क्या निकाल सकते हैं? उसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो हमको ये मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यूज निकालना और आइगन वेक्टर्स निकालना है। अब आइगन वैल्यूज कैसे निकलते हैं? जिसको अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास एक वर्ड आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब हमको इसका आइगन वैल्यूज मिलेगा। जब वो आइगन वैल्यूज मिल जाएगा उसको यूज करके हमको आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता क्या है? इसको हम बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा। लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल्स। अब ये सम ऑफ डायगोनल्स है क्या? ये डायगोनल दिख रहा है आपको मैट्रिसेस में 8 3 1, ये मेरा डायगोनल है। इसको हमको क्या करना है? सम करना है। क्या करना है? सम। जब हम इसको सम करेंगे तो इधर एक दूसरा आ जाएगा। यहां पे पहले पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, जब पॉजिटिव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा मुझे? लैम्बडा स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे लैम्बडा क्यूब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। अब मुझे इसका क्या लेना है? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। जब हम इसको ले लेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे? इसी के थ्रू हमको माइनर निकालना है। डायगोनल के थ्रू हमको माइनर निकालना है। यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमको वही करना है, पर थोड़ा सा माइनर निकल के एडिशन करना है। ये हो गया मेरा प्लस माइनस प्लस। अब मेरे पास क्या आएगा? माइनस का टर्म आएगा। अब क्या आएगा? माइनस का टर्म। तो अब मुझे क्या लेना है? अब मेरे पास क्या बचेगा? सिंगल लैम्बडा। क्या बचेगा? सिंगल लैम्बडा। सिंगल लैम्बडा डायरेक्ट लिख दो। सिंगल लैम्बडा कि वो कैसे आता है? ये लैम्बडा क्यूब आ गया, ये लैम्बडा स्क्वायर का आ गया वैल्यू। अभी किसका आ गया? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। ये मेरा क्या है? लैम्बडा का वैल्यू है। अब मुझे क्या निकालना है? ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस मॉड्यूलो ए। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलो ए। तो मॉड्यूलो ए का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी आंसर निकालो इस मैट्रिक्स का, वो माइनस में भी आएगा तो हमको क्या कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट पॉजिटिव। अगर मॉड्यूलो दिया तो हमको किस में कन्वर्ट करना है? डायरेक्ट पॉजिटिव में। वो होने के बाद इक्वल्स टू 0। ये मेरा फॉर्मूला है। ये मेरा क्या है? फॉर्मूला मैट्रिसेस का। कैसे निकालते हैं? ये मेरा लैम्बडा क्यूब, क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल लैम्बडा माइनस मॉड्यूलो ए। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ये मैट्रिसेस का फॉर्मूला है। अब इसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी के हेल्प से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन? अब डायरेक्ट तो हम ये टर्म को हम लैम्बडा से तो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला हम मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं इक्वेशन लेके। कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम उसको लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, उसके अंदर ये मैट्रिसेस आ जाते हैं, माइनस लैम्डा आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस लैम्डा, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है, डायगोनल में सब 1, बाकी सब जगह का 0, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये आपको पता है तो आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करते हैं। मेरा ए क्या है, ए क्या है मेरा 8 -8 -2, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो हम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 8 4 3 -8 -3 -4 -2 1। ओके, अब क्या बोला मुझे, माइनस लैम्डा है, माइनस लैम्डा एज इट इज, क्योंकि लैम्डा का तो मेरे पास कुछ वैल्यू है नहीं। तो अब क्या करेंगे, आई का मतलब क्या, आई का मेरा कौन सा मतलब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब ये मैट्रिक्स कहां डालेंगे, यहां पे डालेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे आपको लैम्डा दिखता होगा, क्या दिख रहा है, लैम्डा। उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हम कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, जो इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो टर्म आ जाता है। तो ये एज इट इज 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 1 माइनस। अब क्या कर रहे हैं हम, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ओके, इतना आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे माइनस दिया है, क्या दिया, माइनस। अब हमको ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स से क्या करना है, माइनस करना है। सिंपली माइनस कैसा होता है, ये 8 है, 8 माइनस क्या आ जाएगा मेरा, लैम्डा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर, तो मेरा क्या है 8 और यहाँ पे क्या है लैम्डा, तो क्या आ जाएगा 8, बीच में क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा। अब मैं -8 -0 करूं तो आंसर क्या मिलेगा, -8। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, -2। अब 4 -0 तो 4। जहां पे भी आपको लैम्डा दिख रहा है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है माइनस, -3 माइनस लैम्डा, -3 माइनस लैम्डा, -2 एज इट इज, क्योंकि -2 -0 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, -2। 3 एज इट इज, -4 भी एज इट इज। अब क्या है 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये मुझे क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का लैम्डा के साथ वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या करना है, ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ डायगोनल्स। क्या निकालना है, सम ऑफ डायगोनल्स। सम ऑफ डायगोनल, इसको मैं किससे रिप्लेस कर देता हूं, S1 से रिप्लेस कर देता हूं, इजी पड़ेगा। सम ऑफ डायगोनल्स क्या क्या है मेरे पास, 8 -3 1, 8 प्लस -3 प्लस 1। सम करना है मुझे, क्या करना है, सम, इसलिए मैंने क्या लिया, प्लस लिया है। यहां पे -3 क्यों है, यहां पे क्या दिया, -3 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 -3 5 5 प्लस 1 6, कितना आ गया 6। सम ऑफ डायगोनल क्या मिल गया मुझे, 6 मिल गया। अब क्या निकालना मुझे, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। इसको मैं S2 से ले लेता हूं रिप्लेस, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स। अब ये कैसे निकलेगा, अब क्या करना मुझे, जो भी डायगोनल दिया है, जो भी डायगोनल दिया है उसका मुझे निकालना है माइनर। अब माइनर कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है माइनर के लिए, जो भी डायगोनल दिया है मैं पहले क्या लूंगा, 8 लूंगा। तो 8 को क्या करूंगा, कट करूंगा, और यहां पे भी कट करूंगा, मतलब उसका रो और उसका कॉलम कट कर दूंगा। तो मुझे कौन से 4 नंबर मिल रहे हैं, -3 -2 -4 1। मतलब मैं करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं ये लाइन इरेज कर दूं, ये लाइन इरेज कर दूं, तो मुझे कौन सा 4 नंबर दिख रहा है, ये 4 नंबर दिख रहा है। बस हमको यहाँ पे ये लिखना है और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं पहले किसका माइनर निकाल रहा हूं,
8 का, किसका माइनर निकाल रहे हो? 8 का, तो मैं माइनर यहां निकाल दो। माइनर ऑफ 8, किसका माइनर निकाल रहा हूं? माइनर ऑफ 8 डायगोनल। मेरा पहला डायगोनल कौन सा है? 8, उसका मैं क्या निकाल रहा हूं? माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, यहां पे उसका रो और उसका कॉलम जो भी है उसको मुझे क्या करना है? हटा देना है। 2 सेकंड के लिए आप भूल जाओ कि वो रो और कॉलम है ही नहीं, सिर्फ मेरे को 4 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर यहां पे उठा के लिख देना। क्या क्या बच रहा है? -3, -2, -4, 1, ये हो गया। सेम मुझे किसके लिए करना है? -3 के लिए और 1 के लिए सेम करना है। जैसे मैंने 8 के लिए किया, मुझे किसके लिए करना है? -3 के लिए। और -3 के लिए करेंगे तो क्या हट जाएगा? -3 का कॉलम और -3 का रो हट जाएगा। -8, 8, -8, -2, 4, 3। अब मैं करूंगा -3 को रिप्लेस। जब मैं -3 को भूल जाऊंगा तो ये लाइन और वो लाइन ऊपर का क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। ये लाइन सॉरी ऊपर का नहीं, ये लाइन और बीच का लाइन, बीच का रो और ऊपर का कॉलम। तो कौन से नंबर बच रहे हैं? 8 बच रहा है, -2, 3 एंड 1। जैसे कि मैं इसको कट कर दूं तो क्या बच रहा है मेरे पास? 4 नंबर, 8, -2, 3, 1, 8, -2, 3, 1, ये हो गया। अब किसके लिए करना है? 1 के लिए करना है, माइनर ऑफ 1 डायगोनल। अब क्या करना है? 1 का ये रो कॉलम और ये रो हटा देना। तो मुझे कौन सा नंबर दिख रहा है? 8, -8, 4, -3, 8, -8, 4, -3। अच्छा, अब ये मेरा हो गया माइनर का डायगोनल, जो भी मेरे पास मैट्रिक्स का। अब मुझे क्या करना है? इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3, -4 मल्टीप्लाई बाय -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो क्या करते हैं? ये मल्टीप्लाई माइनस दूसरा मल्टीप्लाई, मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस -4 -2, -4 -2 मल्टीप्लाई करना तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो 8 आ गया। -3 -8 माइनस माइनस प्लस, 8 + 3 11, बड़ा क्या है इधर? -8, तो आंसर क्या आ गया? -11। सेम अब इसके लिए करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे यहां पे किया वैसे यहां पे भी इसका करना है। 8 वन जा 8, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे, इसको इससे। ओके, 8 वन जा 8 -3 टू जा 6। यहां पे क्या है? -3 मल्टीप्लाई बाय -2, कितना आ गया? -6। 8 माइनस -6 माइनस माइनस प्लस, 8 + 6 कितना आ गया? 8 + 6 14, 14 आ गया। अब सेम मुझे यहां पे करना है। यहां पे आपने 2 बार किया तो यहां पे भी कर सकते हो, इजीली कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय -3 -24 -4 -8, 4 मल्टीप्लाई बाय -8 -32, -24 माइनस माइनस प्लस, -24 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या है? 24 - 32, कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 लिख दिया। ये मेरा क्या निकल गया? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल। सम नहीं निकला, सिर्फ क्या निकला मेरा? माइनर ऑफ डायगोनल। अब मुझे क्या करना है? एडिशन करना है। अब मुझे क्या करना है? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल निकालना है। ये तो मैंने सिर्फ क्या निकाला? माइनर ऑफ डायगोनल, और माइनर ऑफ डायगोनल निकाल लिया। सम बोला मतलब क्या? ये तीनों का क्या करना है? एडिशन। जैसे यहाँ पे डायगोनल का एडिशन किया था, यहाँ पे भी सेम करना है। तो सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स। ओके, यहाँ पे -11 + 14 + 8, -11 + 14 + 8 कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस 3 बचेगा। 11 - 14 कितना बचा? 3, 3 + 8 11, कितना आ गया? 11। तो मेरा माइनर कितना आ गया? 11 आ गया। मुझे इधर सम ऑफ डायगोनल मिल गया, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स मिल गया।
दो चीज मिल गया इसमें से, ये मिल गया, ये मिल गया। अब बचा क्या है, मॉड्यूलो ए बचा है। क्या बचा है, मॉड्यूलो ए। अब मॉड्यूलो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स निकाला था माइनर के लिए, अब हमको किसके लिए निकालना है, मॉड्यूलो ए के लिए निकालना है, मॉड्यूलो ए। अब मॉड्यूलो ए निकालते कैसे, अगर मैं पहला 8 निकालूं, मैं पहला 8 निकालूं तो मुझे कौन सा चार नंबर दिख रहा है, -3 -2 -4 1, बट मुझे इसमें अलग तरीके से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, अलग तरीके से। अब अलग तरीके से होता क्या है, 8 जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डायरेक्ट लिख रहे थे ना, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं ले रहे थे, बट हमको यहाँ पे क्या करना है, जब मॉड्यूलो ए निकालते तो मुझे पहला रो का पहला कॉलम का जो नंबर है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। सेम जब मैं -8 और -2 के लिए करूंगा तो मुझे वहां पे -8 और -2 लिखना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे तो नहीं लिख रहे थे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, माइनर और डायगोनल्स। जब हम मॉड्यूलो ए निकालेंगे तो मुझे हर एक नंबर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा मॉड्यूलो ए का। आपके पास कैल्सी होगा तो आप इस इजीली आप ये कर सकते हो, कैल्सी में डाल के, आपको इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा पेपर में, आपके पास टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आता है करके। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम डायगोनली जा रहे थे, आपको मॉड्यूलो ए के लिए लाइन में जाना है, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट रो जो भी दिया है आपको, तो क्या करना है, लाइन में लेना है। आप अगर लाइन में नहीं लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे चार नंबर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था। जब मैं 8 का कॉलम और रो हटा रहा हूं तो क्या नंबर बच रहा है, -3 -2 -4 और 1, -3 -2 -4 और 1। अब ये हो गया। अब सेम जैसे यहाँ पे प्लस माइनस लिया था, सेम हमको मॉड्यूलो ए के लिए भी लेना है। यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, मतलब अल्टरनेट जगह पे हमको क्या लेना है, माइनस लेते जाना है। तो यहाँ पे हम पहले माइनस लगा देते हैं, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, -8 का टर्म आ रहा है, तो मैं -8 ले लेता हूं। अब उसका क्या निकालना है, मुझे चार नंबर निकालना, कौन सा, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स बनाना उसके थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, -8 का वो रो और वो कॉलम हटा दूंगा। जब मैं ये और ये कॉलम हटा रहा हूं तो क्या बच रहा है, 4 -2 3 1 4, ये 4 आ गया, ये -2, ये 3 और 1, 4 -2 3 एंड 1, ये मेरा चार का बन गया, 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब मुझे क्या करना है, -2 के लिए करना है। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस। अब क्या मेरे पास, -2, तो -2 लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, उसका 2x2 मैट्रिक्स निकालना है। अब 2x2 मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ये -2 है, ये कॉलम और ये रो हटा दो, ये रो और ये कॉलम हटेगा तो कौन सा बच रहा है, 4 -3 3 एंड -4, 4 -3 3 एंड -4। अब सिंपली मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 8 एज इट इज रहेगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, माइनस यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते मैंने क्या बोला है, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब क्या हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, अब क्या करना है, -4 मल्टीप्लाई बाय -2, कितना आ गया, -4 मल्टीप्लाई बाय -2। सेम जैसे यहाँ पे क्या होता है, कितना आ गया, -3 एंड -8, माइनस 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 प्लस 8 आ गया। सेम अब यहाँ पे करना है, 4 1 जा 4। अब क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, पहले क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 जा 6, यहाँ पे -2 दिया तो क्या आंसर आएगा, -6 प्लस -2, 4 मल्टीप्लाई बाय -14, 4 4 जा 16, यहाँ पे माइनस दिया तो आंसर क्या आएगा, -16, माइनस एज इट इज। 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या दिया, माइनस, तो आंसर क्या आ गया, -9। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एडिशन जो भी दिया है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन एडिशन जो भी करना है करो, उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है।
8 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 8 11, बड़ा क्या है इधर -8, तो आंसर क्या आ गया -11, प्लस 8, 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 6 10, -2 एज इट इज, -16 माइनस माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या आया -16 प्लस 9, ओके। 8 मल्टीप्लाई बाय -11, तो कितना आ गया -88, प्लस 8 10 का 80, अब क्या बचा -2, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 16 माइनस 9 कितना आ गया 7 आ गया, 7, लेकिन यहाँ पे -16 है, तो आंसर क्या आ जाएगा -7, -88 प्लस 80 कितना आ गया -8, 88 माइनस 80 करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन है -88, इसलिए क्या आ गया आंसर -8, -2 -7 मल्टीप्लीकेशन, 2 7 का 40 प्लस 14, तो आंसर क्या आ गया मेरा -8 प्लस 14, -8 प्लस 14, 4 5 6 कितना बच गया 6, अब यहाँ पे बड़ा कौन है -8 या +14, +14, तो आंसर क्या आ गया 6, पॉजिटिव 6, ये मेरे को क्या मिल गया मॉड्यूलो ए, क्या मिल गया मॉड्यूलो ए मिल गया। ये इतना करने से अच्छा आप कैल्सी यूज करो, अगर आपके पास कैल्सी नहीं है तब तक तो आप फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब होके जो भी आप चैनल ज्वाइन करोगे उस पर आपको कैल्सी मिल जाएगा, आप वहां पे फोन में यूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड यूजर के लिए। ये यहाँ पे हो गया, अगर आपको कैल्सी नहीं जमेगा तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको उसका वीडियो बना के आपको पब्लिश कर दूंगा, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या हो गया यहाँ पे मॉड्यूलो ए आ गया, सम मिल गया मुझे, सम ऑफ डायगोनल मिल गया, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल और मॉड्यूलो ए भी मिल गया, तो मैं ये फॉर्मूले में सब पुट कर सकता हूं, करते हैं पुट, लैम्डा क्यूब एज इट इज माइनस सम ऑफ डायगोनल, क्या है मेरे पास सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल क्या है मेरा 6, उसके बाद क्या है मेरा फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, अब मेरे पास क्या है प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, प्लस प्लस कर लेते हैं, अच्छा सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल कितना दिया है 11, तो 11, उसके बाद क्या है लैम्डा, 11 लैम्डा, अच्छा अब क्या बोला है माइनस मॉड्यूलो ए, तो मेरे पास मॉड्यूलो ए कितना है 6 माइनस एज इट इज, तो -6 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया इक्वेशन, क्या बन गया इक्वेशन बन गया। अब इसको आप कैल्सी में डालो, क्यों अगर ये कैल्सी में डालेंगे तो ये जो बोर्ड भरा है इतना तो आपको सम सिर्फ इतना सॉल्व करने को जाएगा, तो उससे जो कैल्सी में डालो आपको कैल्सी में मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, ये आपको एक इक्वेशन दिखेगा, उसमें आप ये सब डालो तो आपको 3 वैल्यू मिलेंगे, कौन से मिलेंगे 3 वैल्यू, लैम्डा के कौन से 3 वैल्यू मिलेंगे आपको, उधर x1 x2 x3 दिया रहेगा, तो आप उसको लैम्डा समझो, तो मेरा लैम्डा का पहला वैल्यू क्या मिलेगा 1, सेकंड का मिलेगा 2, थर्ड का मिलेगा 3, 1 2 3, ये आपको कैल्सी में डालना पड़ेगा, अगर कैल्सी में डालोगे तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, आप यहीं पे अटक जाओगे पेपर में, क्योंकि मैट्रिसेस से तो सम बहुत लेंथी सम आता है। यहां तक हो गया, लैम्डा का 1 2 3 भी आ गया, तो हमको अब क्या क्या याद रखना है, ये टर्म याद रखना है, ये टर्म याद रखना है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला वाला पार्ट तो हो गया, ये मेरा क्या है आइगन वैल्यू, ये मेरा क्या है आइगन वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है आइगन वेक्टर्स निकालना है, अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकलेगा, लैम्डा की जगह पहले मुझे 1 लेके देखना है इस इक्वेशन में, जब 1 लेके देखेंगे तो मुझे आइगन वेक्टर मिलेगा, फिर जब 2 लेके देखेंगे तब मुझे आइगन वेक्टर मिलेगा, जब 3 लेके देखेंगे तब मुझे आइगन वेक्टर मिलेगा। तो हमको क्या मिल गया है, यहाँ पे a मिल गया विद लैम्डा वाला, और मुझे क्या मिला लैम्डा का वैल्यू क्या मिला 1 2 3। अब मुझे क्या करना है, इसका यहाँ पे 3 केसेस बनेगा, क्यों 3 केसेस बनेगा, यहाँ पे कितने वैल्यू मेरे पास 3, इसलिए कितना केसेस बनेगा 3 केस, तो पहले हम केस लेते हैं केस 1, क्या ले रहे हैं हम लैम्डा को क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं,
लैम्डा को 1 ले रहे हैं, कहां पे डालेंगे हम इसको, यहां पे डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डालेंगे कि लैम्डा का यूज कैसे होगा। तो जब हम 1 डालेंगे इसमें, ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन 1। पुट लैम्डा 1 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट। अच्छा, जब मैं लैम्डा को 1 डालूंगा, इसके जगह क्या डालूंगा, 8 माइनस लैम्डा, क्या मेरा यहाँ पे 1, तो 8 माइनस 1 कितना बचेगा, 7। तो बट पहले आप 8 माइनस लैम्डा, 4, 3 माइनस 8 माइनस 3 माइनस लैम्डा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस लैम्डा। जब ये सॉल्व कर लेंगे तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे x वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, जब मैं ये पूरा सॉल्व कर लूंगा तो मुझे किसका आंसर मिलेगा, किसी का आंसर नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, x करके टर्म लेना पड़ेगा। तो मुझे उसका क्या मिलेगा, आइगन वेक्टर्स मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या मिला था, आइगन वैल्यूज मिला था। अब क्या करना है, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है वैसे यहाँ पे बस क्या लग जाता है, x लग जाता है। अब मुझे क्या करना है, लैम्डा 1 दिया, यहाँ पे पुट करना है। 8 माइनस 1, लैम्डा का वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे 1 डालूंगा तो 8 माइनस 1 कितना बचेगा, 7, माइनस 8 एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज, 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू क्या है, 1, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस 3 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, कितना बच गया, माइनस 4, माइनस 2 एज इट इज, 3 माइनस 4, 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू मैंने क्या लिया, 1, तो 1 माइनस 1 0, x1 x2 x3। ओके, अब क्या करोगे, ये रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये रो को इससे और ये रो को इससे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सिर्फ इतना करना है। मतलब कैसा, 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। सेम मुझे किसके लिए करना है, इसके लिए करना है और इसके लिए करना है, ये सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए। सेकंड रो क्या मेरा, 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। 3x1 माइनस 4x2 0x3, 0x3 होता नहीं तो भी हम लिख देते, 3x1 माइनस 4x2 प्लस 0x3 इक्वल्स टू 0। अब इतना आने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी इस तीन इक्वेशन में से दो इक्वेशन यूज करना है, कौन सा भी दो, आपके मन के ऊपर है, आप फर्स्ट वाला लो सेकंड वाला लो, या फर्स्ट वाला थर्ड वाला, सेकंड वाला थर्ड वाला, जो लेना है लो। मैं इसमें से अब क्या करूंगा, स्टार्टिंग के टू इक्वेशंस यूज करूंगा। टू भी नहीं, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एनी टू इक्वेशन, कुछ भी आप कर सकते हो, सिलेक्ट एनी टू इक्वेशन। मैं कौन सा ले लेता हूं, सेकंड और थर्ड ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो फटक से आंसर मिल जाएगा। अगर जीरो नहीं होता तो मैं फर्स्ट और सेकंड ले लेता, यहाँ पे मुझे जीरो दिख रहा है तो फटक से आंसर मिलेगा। 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। 3x1 माइनस 4x2 प्लस 0x3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको एक नया टर्म दिखेगा, यहाँ पे दो ही चीजें, दो ही इक्वेशन मेरे पास, कैलसी में आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, करोगे तो भी आंसर मिलेगा बट करना मत, क्योंकि आपको यहाँ पे मेथड दिखाना पड़ता है। कौन सा मेथड, अगर यहाँ पे आइगन वैल्यूज रिपीटेड नहीं है, ये रिपीटेड है मतलब रिपीटेड नहीं है, अगर रिपीटेड होता तो आपको रैंक करके यूज करना पड़ता, रैंक मेथड होता है। यहाँ पे रिपीटेड नहीं है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके, अब क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, मेरे पास यहाँ पे तीन वेरिएबल है, x1 x2 x3। अब मुझे क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, जैसे हमको अल्टरनेट लेना था
सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अल्टरनेट लेंगे। तो अल्टरनेट लेते हैं, x1 क्या है मेरा, ऊपर लिख दो, दूसरा क्या बचता है -x2, तीसरा क्या है पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस इक्वल्स टू। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, जैसे हम माइनर के लिए यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स बना देते हैं यहाँ उसमें, सेम हमको यहाँ पे भी 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। अब यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, क्योंकि हमारे पास तो दो इक्वेशन है, बन सकता है। क्यों, जब मैं x1 लूंगा तो मुझे x1 का वैल्यू भूल जाना है, तो मुझे चार नंबर दिख रहे, देखो 4 -2 -4 0, क्या है मेरे पास -4 -2, ओके, -4 0, ये हो गया मेरा पहला 2x2 का मैट्रिक्स। अब क्या -x2 बोला है, जब x2 दिया तो मुझे x2 भूल जाना है, क्या लेना है x1 और x3 लेना है, 4 -2 3 0, 4 -2 3 एंड 0 हो गया। अब क्या करना है, सेम जैसे यहाँ पे किया यहाँ पे किया, अब यहाँ पे आपको करना है x3 को भूल जाना है, जैसे हम यहाँ पे x1 को भूल रहे थे तो x2 x3 लिख रहे थे, अब यहाँ पे हम x3 को भूलेंगे, x1 और x2 लिखेंगे। तो x1 क्या है मेरा 4 -4 3 -4, सेम आपका, अब आपको यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जैसे हम माइनस में कर रहे थे, तो x1 -x2 x3 -4 मल्टीप्लाई बाय 0, अगर हम 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो किसमें आंसर आता है 0 में, -4 -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक माइनस एज इट इज, 0 -4 -2, 4 2 जा 8, कितना बच गया 8, क्यों 8 आया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस। सेम अब हमको x2 के लिए करना है, 4 0 जा 0, माइनस एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, अब x3 के लिए करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -16, माइनस एज इट इज, अब क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 4 जा 12, यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो आंसर क्या आएगा -12। सेम अब हमको क्या करना है, x1 0 -8 x2 0 +6 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 6, x3 -16 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया -16 + 12, कितना बच गया -4, -16 + 12 माइनस प्लस माइनस 16 - 12 4 बचा, लिख दिया। अब आपको यहाँ पे सब माइनस में आंसर दिख रहा है, तो इसका क्या मेरा आंसर आ गया, आइगन वेक्टर क्या मिलेगा, आइगन वेक्टर ऑफ x1। अब सिर्फ मुझे अभी x1 का मिला है, अब मुझे किसके लिए निकालना है 2 के लिए और 3 के लिए, x2 के लिए और x3 के लिए। x1 का पहला मुझे वैल्यू क्या मिला है -8, ओके, अब यहाँ पे माइनस है, इसको ले लो या इसको ले लो, कुछ भी ले लो, तो कितना आंसर मिलेगा -6 -4। अब ये यहाँ पे सब एक टेबल में आते हैं, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, मतलब इसको थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हो। 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 टाइम, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 के टाइम, 2 के टेबल में -4 कब आता है 2 के टाइम, लिखते हैं -4 -3 -2। अब यहाँ पे क्या दिया माइनस में टर्म दिए, किसमें टर्म दिए माइनस में, तब हम इसको क्या करेंगे, माइनस में सब दिख रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, किससे माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो x1 = 4 3 2। जब ये तीनों टर्म माइनस में दिखेगा तब आपको क्या करना है माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे 2 होता माइनस और यहाँ पे 1 प्लस है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब तीनों जगह माइनस दिया तो आप क्या कर सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस को हटा सकते हो। ये मुझे किसका मिल गया λ1 का आइगन वेक्टर मिल गया। अब मुझे λ2 और λ3 के लिए निकालना है, तो हमने λ1 देख लिया, अब मुझे क्या निकालना है λ2 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा केस 2 करूंगा। अब मुझे क्या करना है केस 2 में
लैम्डा 2 लेना है। पहले हम लैम्डा 1 लिए थे, अब हमको क्या लेना है, लैम्डा 2 लेना है। मैं 2 करूंगा, 3 आप खुद से कर लेना, क्योंकि मैं 1 और 2 बता रहा हूं। डायरेक्ट मैं 3 का आंसर दे दूंगा आपको, 3 का आंसर क्या आएगा करके। केस 2 मेरा क्या, लैम्डा इक्वल्स टू 2। पहले हमने क्या किया था, ये पूरा टर्म उठाया था, सेम यहाँ पे उठाएंगे। क्या दिया है, 8 माइनस लैम्डा 4 3 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैंने क्या लिया था, x का वैल्यू लिया था। क्या लिया था, x का वैल्यू, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। अब इतना होने के बाद जहां पे भी लैम्डा दिख रहा है, कहां पे भी लैम्डा दिख रहा है, उसकी जगह मुझे क्या डालना है, 2 डालना है। तो क्या करेंगे, 8 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना दिया है, 2 दिया है, तो 8 माइनस 2 6 माइनस 8 माइनस 2 4 एज इट इज माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा कितना आ गया, माइनस 3 माइनस लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 एज इट इज 3 एज इट इज माइनस 4 एज इट इज। जहां पे भी लैम्डा दिखा आपको वहीं पे चेंजेस करना, बाकी सब आपको सेम टू सेम लिख देना है। तो 1 माइनस लैम्डा 2 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 2। लैम्डा का वैल्यू क्या है, 2, तो 1 माइनस 2 कितना बचा, 1 बचा। माइनस 2 बोला, बड़ा क्या है, माइनस 2, तो माइनस का साइन यहां पे आ जाएगा। x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। अब सेम आपको पता है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, मतलब 6 को x1 से, माइनस 8 को x2 से, माइनस 2 को x3 से। सेम हमको यहाँ पे करना है, 6x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का। मोस्टली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे। तो क्या है, ये 6 को इससे मल्टीप्लाई, 8 को इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2 को x3 से मल्टीप्लाई। सिंपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हो गया 4x1। बट यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कॉलम्स दिए, यहाँ पे भी क्या है, कॉलम्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सिंपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कंप्लीट। तो 4 माइनस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। 3x1 माइनस 4x2 माइनस 1x3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे क्या हो गए, 3 इक्वेशंस बन गए। ये 3 इक्वेशन होने के बाद मुझे क्या करना है, कोई भी 2 इक्वेशन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट एनी 2 इक्वेशन। अब यहां से मैं कौन सा भी 2 इक्वेशन यूज कर सकता हूं। पहले मुझे यहाँ पे 0 था, इसलिए मैंने क्या किया था, वो 0 वाला इक्वेशन यूज किया था। क्यों, मुझे आंसर जल्दी मिल जाता। बट यहाँ पे क्या है, कहीं पे भी 0 नहीं दिख रहा है, बट 0 से कम तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन लेंगे और ये दोनों में से जो आपको लेना है ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड और थर्ड लेता हूँ। 4x1 माइनस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। 3x1 माइनस 4x2 माइनस 1x3 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कौन सा रूल यूज होगा यहाँ पे, क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, अगर मुझे 3 वेरिएबल दिया है तो पहले मुझे पॉजिटिव लेना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मतलब अल्टरनेट आपको नेगेटिव टर्म लेते जाना। अगर यहाँ पे x4 दिया होता तो मुझे क्या लेना पड़ता है, यहाँ पे माइनस x4 लेना पड़ता। x1 इक्वल्स टू माइनस x2 इक्वल्स टू x3। अब आपको क्या करना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। 2x2 का मैट्रिक्स। तो जब x1 लिया तो x1 को भूल जाओ, x2 और x3 को लेना है।
-5 -2, यहां पे क्या बचा -4 और -1, -4 -1। सेम हम अब क्या करेंगे, जब आपको x2 दिया है, क्या दिया है x2, तो हम x2 को भूल जाएंगे, x1 और x3 को लेंगे। 4 -2 3 -1। अब क्या दिया है x3 दिया है, x3 को भूल जाओ, x1 x2 लिख दो। 4 -5 3 -4। थोड़ा सा वीडियो लेंथी जाएगा, क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस का जो सम होता है लेंथी सम होता है। तो मुझे x1 के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करना पड़ेगा 2/2 मैट्रिक्स का। यहाँ पे भी 2/2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 2/2 मैट्रिक्स है। हमने माइनर में 2/2 मैट्रिक्स किया, मॉड्यूलो ए निकालते हो 2/2 मैट्रिक्स किया। इसके पहले वाले में जब हमने केस 1 लिया था, इधर भी हमने किया था 2/2 मैट्रिक्स सॉल्व। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 -5 मल्टीप्लाई बाय -1, 5 आ गया। -4 मल्टीप्लाई बाय -2, -8। 5 -8 क्या करना है, हो गया इतना। 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, -4। 3 2 6, कितना आ गया -6। x3 4 4 16, -16। 3 5 50, -50। ये x1 हो गया, ये x2 का वैल्यू और ये x3 का वैल्यू। अब x1 में क्या करना है, 5 -8 बोला, क्या बोला 5 -8, कितना आ गया 3 आ गया, -3। x2 -4 प्लस -4 प्लस 6, कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या बोले x3, x3 क्या है -16 माइनस माइनस प्लस, -16 प्लस 15 -1। सेम यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस आ जाएगा। जब तीनों टर्म माइनस में दिख रहे तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करके सारा माइनस हटा देना है। 3 आ गया, x2 में 2 आ गया। जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल। तो x3 कितना आ गया 1। इसका मुझे आइगन वेक्टर क्या मिला, आइगन वेक्टर x2। x2 क्या मिल गया मेरे को, 3 2 एंड 1, 3 2 एंड 1। ये 3 ये 2 ये 1। तो मेरा पहला क्या था, x1 4 3 2, x2 3 2 1, दोनों पॉजिटिव आ गए। जब हम x3 निकालेंगे तो मुझे तीनों में से कोई एक तो नेगेटिव आएगा। तो x2 क्या मेरा 3 2 एंड 1। अब x3 निकालने के लिए मैंने आपको सेम जैसा बोला था, x1 और x2 निकाला आपने, सेम आपको केस 3 करना है। तो x3 क्या क्या मिलेगा आपको, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 3 टर्म मिलेगा। 3 टर्म कौन से 2 1 1। अगर बाय चांस इसमें से कोई भी एक नेगेटिव आया, मोस्टली तो आता है, अगर नहीं भी आया तो सब पॉजिटिव आएगा। अगर आया ना तो दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, कोई तो ये तीनों में से कोई एक ही नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सब पॉजिटिव। ये मेरा क्या है, आइगन वेक्टर्स किसका, ए मैट्रिक्स का। आइगन वैल्यूज क्या क्या है 1 2 3। तो ये था मेरा आज का मैट्रिसेस का फर्स्ट सम सॉल्व। तो ये इतना लेंथी था कि आप लोग भी देख के इतना सर घूमने लगेगा कि सर ने किया क्या है। इससे अच्छा क्या करने का, यहाँ पे जहां पे भी आपको कैलकुलेशन जो लंबा लंबा दिख रहा था यहाँ पे मॉड्यूलो ए का, आपको क्या करना है कैल्सी यूज करना है। एफएक्स का कोई भी कैल्सी यूज कर लो, आपको मैट्रिसेस निकल जाएगा उसका आंसर। इधर भी आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना, आपको कैल्सी यूज करना है। कैल्सी नहीं है भाई, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ यार, आपको कैल्सी मिल जाएगा उधर। कैल्सी लो और एंजॉय करो, बस पेपर में लेके मत चले जाना, नहीं तो मेरा चैनल तकलीफ में आ जाएगा। ये सर ने बताया कैल्सी लेके पेपर में चले जाओ, पेपर में मत लेके जाना, घर पे आपको करना तो आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा कैल्सी का, क्योंकि मोस्टली कैल्सी नहीं होता तो बच्चे लोग करते नहीं है सॉल्व। तो आज का है मेरा मैट्रिसेस का फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। तो इसी तरह आपको कोई भी सम आए, अगर आपको नहीं समझे तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको मैं
उसके ऊपर आपको जरूर वीडियो बना के दे दूंगा। अगर एक सब्सक्राइबर भी देगा तो भी मैं आपको बना के दे दूंगा कि मेरा एक सब्सक्राइबर बोल रहा मतलब बना के देना है, क्योंकि उसको आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स का फर्स्ट। आगे हम इसका और टाइप्स पढ़ेंगे, क्या क्या है, कैसे क्या करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर चैनल अच्छा लगे रहेगा, आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब।